क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र कलीसिया के साथ एक नया काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस काल को प्रेषित काल या कलीसिया के प्रारंभ कहते हैं। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में प्रेषित काल पेंतकुस्ता की त्योहार से शुरू होते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ईसा मसीह अपने मरण और पुनरुत्थान के बाद जो भयभीत और विचलित हुए शिष्यों को अपना पवित्र आत्मा को भेजकर उनका विश्वास को दृढ़ बना लिया और सुसमाचार की घोषणा करने का नया आज्ञा दिया। मैं ये सब बात कहने का मतलब और कारण यह है, पवित्र सुसमाचार की घोषणा पवित्र पेंतकुस्ता के त्योहार पर आधारित है, क्योंकि इसी पेंतकुस्ता के दिन हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और उस पवित्र आत्मा को इस पेंतकुस्ता के दिन अनुभव किया और उस अनुभव से प्रेरित होकर शिष्य लोग सुसमाचार की घोषणा किए। फलस्वरूप आज मैं और आप लोग एक अच्छा क्रिस्तीय विश्वासी हैं। यदि पवित्र आत्मा शिष्यों पर नहीं उतरा और शिष्य लोग सुसमाचार की घोषणा नहीं किया, तो हमारा विश्वास निगण्य समझना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा उस शिष्यों पर उतरा और सुसमाचार की घोषणा करने का अनेक कृपा और वरदान दे दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम आज इस पेंतकुस्ता की त्योहार मनाते हैं, आइए इस दिन हम प्रार्थना करें ताकि हम भी शिष्य लोगों के तरह पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और उन्हें से अलग अलग कृपा या वरदान पाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा है हमारा जीवन का स्रोत और उन्हीं से हमारा क्रिस्तीय जीवन जीने का अलग अलग कृपा और वरदान मिलते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कृपा और वरदान यह है ईश्वर की संतान बनना, मतलब ईश्वर की पुत्र पुत्री बनना। इसलिए संत पौलुस ने कहा है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं, और जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर सकते हैं, आबा हे पिता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह है, जैसे हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उनके मार्ग पर चलते हैं और उनमें से संचालित हैं, उसी समय हम ईश्वर के अच्छे संतान बन जाते हैं और हमको एक बुलाहट मिलते हैं। इसके बुलाहट है ईश्वर की पुत्र और पुत्री बनना। लेकिन इस सत्य को बहुत लोगों को मालूम नहीं और जानता नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारा सुसमाचार में हमारा संदेश ऐसा हो रहा है, इस दुनिया के सब लोग ईश्वर की पुत्र हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम आज इस पेंतकुस्ते की त्योहार मना रहे हैं और एक नया काल में प्रवेश कर रहे हैं, इसी दिन आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम पवित्र आत्मा से अलग अलग कृपा और उनकी वरदान पाए और ईश्वर की पुत्री बनकर इस दुनिया में उनका सुसमाचार फैलाए। आइए हम इस वरदान के लिए प्रार्थना करें।